नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर मिले हैं सप्तऋषि बसु जी से, है ना। और आज हमारी बातचीत होगी। अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो एस्कालेशन हुआ है उसके बारे में बात होगी कि क्या अपडेट है, किस लेवल पे हम लोग हैं और इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर में। क्या वो देखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल द क्रिएटिव सैजिटेरियस पे, है ना। हम्म। तो अभी ये जो वार अपना चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास, क्या देखते हैं आप? देखिए ये जो युद्ध है, जी। ले देखे से हम लिमिटेड थिएटर वार कह सकते हैं। जी। क्योंकि काइनेटिक एक्शन हो तो रहा है, हम्म। लेकिन जैसा हम समझे अभी, जैसे पाकिस्तानी जेट्स हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले जो है धीरे 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 एस्केलेट हो रहा है। हम्म। फुल फ्लेजेड जो से हम कहते हैं वॉर, जिसमें क्या कहते हैं, भारत के सारे जेट जाके पाकिस्तान में हैवी बमबारी करें, और हम लोग सरफेस टू सरफेस मिसाइलें इस्तेमाल करें जी। भारी मात्रा में, इलाका करें, और हमारा आर्मर्ड कॉलम आपस में टकराएं। अभी तक वैसी जंग हुई नहीं है, जी। तो जी। इसे हम लिमिटेड या सीमित युद्ध कह सकते हैं। जी। जी। और जो दूसरा दूसरा आयाम, इसका बहुत बड़ा आयाम है, इसे हम हाइब्रिड वॉर कहेंगे। अच्छा। क्योंकि संपूर्ण यहाँ पे जो फोकस आईएसपीआर का रहा है, हम्म। परसेप्शन मैनेजमेंट का रहा है, हम्म। और वो किस तरीके से मिस इंफॉर्मेशन फैला के लोगों को भ्रमित करे, इसकी पूरी कोशिश रही है। अच्छा। फिर हमारे अंदर के जो फिफ्थ कॉलमिस्ट है, हम्म। जिसे हम पॉइंट फाइव फ्रंट कहते हैं, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, या आप हमारे कह दीजिए कि जो उनके पेरोल के स्लीपर सेल्स हो गए, या उनके कुछ खास मदरसा एजुकेटेड जो उनके फॉलोअर्स, उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हो गए, उनके द्वारा भी कोशिश की गई है कि थोड़ा बहुत जो है मोरल में चेंज लाए, नैरेटिव में चेंज लाया जाए। अमन की आशा मोमबत्ती पकड़ के पाकिस्तान के लिए बोलो, और कुछ घटिया लेवल की आउट ऑफ जॉब्स पेड एक्ट्रेस और मॉडल के द्वारा वी डोंट सेलिब्रेट वार, और अजीब अजीब किस्म की बकवास। कहना यह है कि इतनी जोर से पिटाई हो रही है कि आप जो है पाकिस्तान को मत पीटो। तो आपने वो गाना सुना होगा पुराने हिंदी पिक्चरों में, कोई पत्थर ना मारे मेरे दीवाने को। जी। जी। तो, हाँ। तो जो है, हमारा जो पॉइंट फाइव फ्रंट है, हमारे जो देशद्रोही अंदर घुसे हैं, हम्म। वो बिल से बाहर बाहर निकल के आके उसी तरह लला मजनू की तरह छाती पीट रहे हैं कि कोई हाँ। पत्थर ना मारो मेरे दीवाने को। तो ये चल रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं इस युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आर्म्स एंड एमिनेशंस के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में, वार वेजिंग कैपेबिलिटी के मामले में पाकिस्तान को कितना देखते हैं इंडिया के सामने आप? वैसे नंबर के हिसाब से और कैपेबिलिटी के हिसाब से हमारा पहले ही आकलन था कि पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है हमारे 30% के लगभग रही होगी। हम्म। लेकिन जिस किस्म से प्रदर्शन रहा है, और जैसा अनप्रोफेशनल इनका एक्ट रहा है, उससे तो अब हमें लग रहा है कि अगर, मतलब खुदा ना खास्ता, सही मायनों में खुल्लम खुल्ली जंग हो जाती तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता। ऑफिस जाके सुबह से शाम तक आए, पता चला गेम ही ओवर हो गया, कुछ वैसा हो जाता। हाँ। मतलब इतने अनप्रोफेशनल, इतने कावर्ड, और इतने क्या कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड। हम्म। मतलब ये समझे कि पूरा का पूरा बाहर पेंट किया हुआ एक टीन का छपड़ा है, बाहर से दिख रहा है बहुत खूबसूरत, वॉलपेपर लगा हुआ है, हम्म। जरा सा लात मार के देखा कि पूरी लकड़ी सड़ी हुई है, प्लाईवुड का बना हुआ पूरा हम्म। मकान था। तो हम्म। कुछ वैसा हिला वाला हिसाब है। आप बताएं कि एक एयर डिफेंस सिस्टम लेके आते हैं, हम्म। जिसका काम है ड्रोन और छोटे छोटे लॉइटरिंग म्यूनिशन को मार देना, हम्म। और वो खुद लॉइटरिंग म्यूनिशन का शिकार होकर टुकड़े टुकड़े में आ जाता है।
और अब पहले हम समझते थे कि हमारे यहाँ बरखा दत्त जैसे गद्दार जर्नलिस्ट है, उनके पास सेंस नहीं है कि वो कैसे रिपोर्टिंग करे, दुश्मन को खबर दे देते हैं। और यहाँ पे जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसी रिपोर्टिंग हो रही है कि पीछे से इनका एयर डिफेंस लाहौर में फंसा हुआ, वो कोऑर्डिनेट देकर बता रहा है देखो इस जगह पे फंस गया है। वो तो किस्मत अच्छी है कि भारत ने उस वक्त उस कंडीशन में उसके डिप्लॉय होने से पहले ही उसके ऊपर ड्रोन ना मार दिया, हम्म। वरना वो फंसने के बाद हमेशा फंस जाता। तो इस किस्म से देखा गया। दूसरी चीज जो देखी जा रही है कि पहले पाकिस्तान आर्मी एक भोकाल बना के रखती थी अपने बड़के मार के डायलॉग से, अपने बातचीत से और अपनी धमकियों से कि पता नहीं वो क्या कर देंगे। न्यूक्लियर बम तो रोज तकिए के जगह पे लेके सोते हैं, बटन इनके मोबाइल के अंदर ही सेट रहता है कि कहीं मिस डायल होके वो दब ना जाए। अभी इतनी बुरी तरह पिटाई हो रही है, इनकी ठुकाई हो रही है, बांध का पानी खुल रहा है, इनके लोग इनको तरह तरह की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं आके सोशल मीडिया में। इनके मिसाइल नहीं दिख रहे, इनके बम नहीं दिख रहे, इनका कुछ भी नहीं दिख रहा। हम्म। बेसिकली रैशनल एक्टर हैं, इनको पता चल गया है कि हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग है। इन 2 दिनों में अगर कोई एक चीज हमें समझ में आई है कि पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी था वो संपूर्णतः जो है हमारे अंदर के छुपे हुए डर से प्रेरित, बिल्कुल। और वो हमारी एक कमजोरी के ऊपर इनकी माइंडसेट बनी रहती थी कि जो हिंदू मरना नहीं चाहता, हम्म। ये जो हिंदू बनिया है उसे लड़ना नहीं आता या लड़ना नहीं चाहता, वो ये कायर है या डरपोक। ये जो माइंडसेट इन लोगों ने अपने एक बिलीफ सिस्टम बना के अपनी इको चेम्बर में खुद ही बोल बोल के अपने ही प्रोपागेंडा पे भरोसा कर लिया था। हम्म। तो इन्होंने एक समझ लिया था कि ये कुछ भी करेंगे, हम सिर्फ इस बात पे कह रहे पाकिस्तान के जेब में बम रखा हुआ है, कब पता नहीं कब चला दे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। और इनकी ये हिम्मत होने में इनका दोष नहीं है, ये जो पास्ट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उनकी जो नपुंसकता रही है या हाँ। उनका जो वीक नीड अप्रोच रहा है, हम्म। इसने आज के पाकिस्तान की इतनी हिम्मत बढ़ा दी थी कि ये जब चाहे तब इम्प्यूनिटी के साथ हमें स्ट्राइक कर रहे थे। जी जी। आज जो है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, उसका डर, उसका भोकाल, उसका रुतबा 2 दिनों में ऐसे उतरा है जैसे 93,000 फौजी जब एक बार पतलून उतारे थे, लगभग उस तरीके की हालत। मास डेजर्शन कैंपेन चल रहा है, और ऐसे ऐसे आज की तारीख में बैड एक्टर्स हैं जिनके बारे में कहने के बाद भी हंसी आती है कि ये प्रोफेशनल फोर्स है या मजाकिया लोग हैं या टेररिस्ट हैं या किस किस्म के स्टेटलेस एक्टर है। मतलब बड़े ही लुंज पुंज किस्म के अजीब। और बोला जाता था पाकिस्तानी जनरल पता नहीं क्या चीज होती है, तो मतलब बर्बर और मुल्क का बादशाह। हाँ, अभी तक जो स्ट्राइक किए हैं इंडिया ने उसके ऊपर या आप क्या देखते हैं कि अगले जो 2-4 दिनों में उनकी जो टेररिस्ट स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी थी और जितने ग्रुप्स वहां पे भरे हुए हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये देखिए जैसा मैं बता रहा था कि इनका जो एक पूरा परसेप्शन इन्होंने बनाया था, इनके परसेप्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट था कि पाक आर्मी जो है वो लार्जर देन लाइफ है, इतनी बड़ी चीज है कि दूसरे मुल्कों के फौज होते हैं, इस फौज के पास खुद के जेब में एक मुल्क रखा हुआ है। और हम्म। जब जब इसको जहां जहां चाहता है रिटायरमेंट के बाद एक एक फॉरेन कंट्री में जाता है, आइलैंड खरीदता है, वहां बैठ जाता है। मतलब ये इमेज इन लोगों ने बना रखी थी। मतलब पता नहीं ये क्या के क्या है। लेकिन जब इनकी असली कुटाई शुरू हुई तब इनको देखा गया है कि इनके ये लोग टैक्टिकल लेवल पे काम करने लायक भी लोग नहीं हैं, बड़े ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, डरपोक हैं, अनप्रोफेशनल है, बर्बर लोग हैं, और एक मतलब बहुत ही घिनौने किस्म का इनका रवैया रहा है। और सबसे ज्यादा जो है आज की तारीख में अगर किसी एक का दिल और भरोसा टूटा है तो वह पाकिस्तान की आवाम, जो कभी ना कभी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और गजवा हिंद के सुनहरे मुंगेरे लाल के सपने देखते हुए रोज अपने बिस्तर पे जाती थी, कभी वो घोड़े पे जाएंगे तलवार हिलाते हुए
नारायण तकबीर बोल के, और जो है सब हिंदुओं का गला काट के फिर से लाल किले पे चढ़ दौड़ेंगे। तो ये जो सपना बेचने वाले, ये ड्रीम सेलिंग करने वाले, ये कुत्सित मानसिकता पालने वाले जितने भी पंजाबी पाकिस्तानी थे, वहां से जहां से पूरे नारायण निकलती थी कि चलो भाई इंडिया लोग जो है एक एक पाकिस्तानी 10-10 के बराबर होता है। वाघा बॉर्डर में हमने भी ये बंदर नाच चालू करके रखा था पिछले 70 साल से। मतलब सलवार और कुर्ता हमारे यहाँ लड़कियों के ड्रेस होते हैं, वो ड्रेस पहन के और मुर्गे की कलगी जैसा टोपी लगा के पाकिस्तानी फौजी जो है अजीब अजीब किस्म की हरकत करता था, वी वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट नॉनसेंस। तो चलिए, ये जो टेपेस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ, भ्रम टूटा। सबसे पहले हमने देख लिया कि पाकिस्तान के फौज है क्या। तो अब जो है फ्यूचर के लिए हमें समझ में आ चुका है, दुश्मन को पहली बार हमने देखा है, मतलब बहुत सालों बाद, इन एक्टिव ड्यूटी की अगर पुश कम्स टू शव, इनका बिहेवियर कैसे रहता है। ये इतने बुजदिल हैं, इतने डरपोक हैं कि अपने लोगों के साथ कंधा मिला के कंधे में साथ खड़े नहीं रहते। ये वो लोग हैं जो कुछ ड्रोन फटे और इन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट बुलवा बुलवा के सऊदी अरब से, साउथ अफ्रीका से, वहां से भर भर के अपनी पूरी फैमिली, अपनी जायदाद, अपना पैसा सब उन जेट में वापस भेज दिया। और इधर जो है कॉमन पब्लिक के लिए सारे एयरलाइंस बंद कर दिए, सारी इमिग्रेशन बंद कर दी, सारे सफारत बंद कर दिए। मतलब साधारण जनता वो मरने के लिए है, लेकिन इनकी बीवियां, इनकी गर्लफ्रेंड, इनके बच्चे, इनके नाना नानी, चाचा चाची, जो इनका कुटुंब है, वो स्पेशल है। वो उनको, उन्होंने अपने जो करप्शन के पैसे इन्होंने बनाए थे वहां पे सेफ हेवन में भेज देते हैं। एंड दैट इज, वो भी क्या कहते हैं कि लिमिटेड वॉर में। अगर कहीं पे भयंकर युद्ध छिड़ गया होता और हमने अग्नि दागने शुरू कर दिए होते, और जब ये छोटे छोटे सड़कों पे बम नहीं फट रहे होते, पूरा का पूरा एक इलाका बारूद के गोले में तब्दील होकर राख बन रहा होता, तब ये क्या करते वो मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि जनरल अपने ऑफिस से ही भाग गया होता। तो क्या ऐसे चांसेस है कि उनको पकड़ा जा सके? जनरल। देखिए, एक चीज तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो बुजदिलाना और कायराना कौम है, हम्म। इनकी एपिटाइट नहीं है इंडिया के साथ डायरेक्ट लड़ने की। आज भी ये डीएस्केलेशन की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, तो हमें इस बदले में थोड़ा और भीख दे दो, मतलब लोन दे दो, क्योंकि इंडिया ने तोड़ ताड़ दिया। और उसी ट्वीट में लिखते हैं भैया डीएस्केलेशन भी करा दो। हाँ। मतलब अजीब लोग है भाई। 2 दिन पहले तुम न्यूक्लियर बम मारने वाले थे पानी बंद करने पे, हम्म। मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया। तुम्हारा एटम बम कहाँ गया दिख नहीं रहा है। और तो और मतलब अजीब अजीब किस्म के क्लियरिफिकेशन देते हैं। 5 हमने हवाई जहाज मार दिए, हाँ। फिर बोलते हैं कहाँ पे रेफरेंस है, तो सोशल मीडिया देख लो। हाँ। फिर पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम तुमने लगा रखा है चीन का, इतना खतरनाक दिखाते हो, इतने म्यूजिक म्यूजिक वीडियो डाल के तुमने इनकी प्रोमो बताई। मतलब छोटे छोटे म्यूनिशन आके अदानी के भी बने हुए लॉइटरिंग ड्रोन इसको उड़ा कैसे रहे। हम्म। तो बोला भाई देखो, अगर हम ड्रोन को मार देंगे तो लोकेशन पता चल जाएगा। हम्म। ठीक है, लोकेशन पता नहीं चल जाएगा, लेकिन उसने खुद लोकेशन पता करके उड़ा दिया। तो ये कॉमेडी सर्कस बन गया है पाकिस्तान। और अगर ऑन ए सीरियस नोट देखा जाए, ये जो डिफेंस ये मिनिस्टर ये है उनको पता नहीं चलता है कि क्या जवाब देना है, उनके पास कुछ जवाब नहीं है तो कुछ कुछ। मतलब ये इतने पुअर, मतलब इनके डिप्लोमेट्स, इनके पॉलिटिशियंस, इनके मतलब पूरा कंट्री ही इनकॉम्पिटेंट है। हम्म। ना इनकी फौज लड़ सकती है, न इनके डिप्लोमेट ठीक तरीके से बातों का जवाब दे सकते हैं, न इनके पॉलिटिशियंस के अंदर जरा सी मेच्योरिटी है कि अपने केस को कैसे रखें। तो मतलब कायदे से मोदी जी जब बात करना बंद किए थे, तो आज उनके स्टैंड की पूरी समझ हमें आ रही है कि हम्म। इन बेवकूफों से कौन क्या बात करेगा। हम्म। एक आदमी बोलता है कि रशिया में जाके कि भाई हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। हम्म। न मार भाई, हमारे पास भी तो पटाखे रखे हुए हैं ना कलकत्ता में दिवाली के लिए।
तो तू न्यूक्लियर बम मारेगा, हम बोलेगा मत मार मत मार। तो ठीक है, एक दिन बोला न्यूक्लियर बम मारेंगे, दूसरे दिन जाके फिर से जाके बोल देता डीएस्केलेट करा दो। तो भैया तू करना क्या चाहता है? बम मारना चाहता है, डीएस्केलेशन चाहता है? वही समझ में नहीं आ रहा। और कौन कौन बोल रहा है? कहीं का एम्बेसडर बोल रहा है, किसी का क्या कहते हैं डिफेंस अटैचे बोल रहा है, कहीं पे कोई मिनिस्टर उल्टी सीधी बात कर रहा है। ये मुंह टेढ़ा किया हुआ इसका जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो अपनी अजीब किस्म के एकदम अलेक्सा सा फ्राउन पहना रहता है, लगता है कि कब्ज की बीमारी है या बवासीर की बीमारी है, अजीब सा शक्ल बना के उसने बैठा हुआ। मिलिट्री और टारगेट। वो अजीब अजीब स्टेटमेंट देता है। हाँ, अजीब अजीब स्टेटमेंट देता है जो कि कोई लॉजिक नहीं। तो इनके डिप्लोमेटिक फोरे पूरी तरह से फेल है। दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्री को एंगेज करने के लिए जो मेच्योरिटी इनके अंदर चाहिए, ये खास करके एक जंग जैसी सिचुएशन है, नियर वॉर, एक लिमिटेड वॉर तो चल ही रहा है। हाँ। जब लिमिटेड वॉर में तुम्हारा कंट्री इन्वॉल्व है, तो किस तरह संयमित भाषा बोला जाए, या क्या भाषा बोला जाए, नैरेटिव क्या रखा जाए, कुछ चीज नहीं। इनके सारे जो इनकी कैपेसिटी है, इनके फेक वीडियो और फेक नैरेटिव भेजने वाले कीबोर्ड वॉरियर्स में, इनका एक ही दफ्तर जो है, जो किसी काबिल हमको लगा हुआ है, आईएसपीआर। मतलब ठीक है, अब वो लोग भी इतने पुअर क्वालिटी के फेक बना रहे हैं कि बच्चों को पता चल रहा है कि फेक है। और अजीब अजीब कहानियां दे रहे हैं, जैसे 5 तैयारे हमने मार दिए। फिर कहीं से कैडेट उठा के लेके आता है, बोले तुमने कितने मारे? बोले हमने 21 मार दिए। और फिर बोले हवा में कितने थे? बोला 1:2 रेशियो था, यानी 200 प्लेन भारत ने हवा में उड़ा दी, उसमें से इसने 21 मार दिए। मतलब इस किस्म के बचकानी चीजें कर रहे हैं, मतलब हंसी भी नहीं आती, पुअर जोक बना के रख दिया है। तो अगर आप पूरे पूरे चीजों का अगर विश्लेषण हम सीरियसली देखें, तो इस बार जो हार है पाकिस्तानी सेना की नहीं, अच्छा। हार है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की, एक विचार की, कि जो पाकिस्तान है वो इस्लाम का किला है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, भारत का क्या कहते हैं रिवायती हरीफ या ट्रेडिशनल एनिमी है। और दुनिया में अगर कोई भारत के जबड़े तोड़ सकता है तो पाकिस्तानी आर्मी तोड़ सकती है। इसलिए उसे पैसे दे दो, और जो भी देना है दे दो। भारत के लिए काउंटर बैलेंस की तरह अपने आप को जो पोजीशन करने की कोशिश किया, इस चीज की हार है। दूसरा उस मानसिकता की हार है, जो भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनको क्या कहते हैं, 1000 साल की गुलामी वाली मानसिकता जो है, उनको अभी भी उनके स्थान विशेष से नहीं जाती, कि हम हिंदुओं के ऊपर इतने सालों से हुकूमत की, हम फिर से करेंगे। तो विशेष पॉलिटिकल पार्टी है या उनकी एक वोटर कंस्टिट्यूएंसी है जिनकी मानसिकता, और अगर हम देखें मानसिक, यही मानसिकता मुर्शिदाबाद से लेके नागपुर तक अपना असर दिखा रही थी। इस मानसिकता का भरोसा था कि भैया उधर एक कोई न्यूक्लियर आर्म बैठा हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो वो हमारे लिए चला आएगा। तो आज उस न्यूक्लियर आर्म की का जो कंसेप्शन है वो क्लियर हो गया, और न्यू तरीके से क्लियर हुआ, तो आप कह सकते हैं ये न्यू क्लियर है। तो ये तो भी एक असर है। और आगे। तीसरा और आखिरी चीज देखा जा रहा है पाकिस्तान स्टेट के फीचर। पाकिस्तान स्टेट में क्या देखा गया कि किसी भी राष्ट्र के 3 हिस्से होते हैं, हम्म। उसकी जनसंख्या या जनता होती है, फिर उनके जो लड़ने वाले फोर्सेस होते हैं, और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। हम्म। यहाँ पे तीनों ने अपना मजाक बना लिया। जनता को दोनों पे भरोसा नहीं। आज जो जनता है, उसको ना अपने पॉलिटिकल लीडर बाय द नेम ऑफ द आर्मी, आज की तारीख में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों डिस्क्रेडिटेड है। ये उनको गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतने सालों से तुमको टैक्स देके हमने बैठाया, और ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, और ये तुम्हारा कैलिबर है। और यही आर्मी का जो रिप्रेजेंट रहा था आर्मी की जो कलई खुली है, और तरफ है जब गली में एक बड़ा गुंडा होता है और गुंडे की पिटाई होनी शुरू होती है, वो बीमार और बूढ़ा हो जाता है,
तो गली के जो जवान लड़के होते हैं वो भी इस गुंडे से डरना बंद करते हैं, सब मिलके पीटते हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी को क्वेटा की जो किला है जिसमें आर्मी वो गिरने वाला है कुछ दिनों, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में गिर जाएगा। फिर क्वेटा से बलोच अपनी स्वाधीनता का ऐलान कर देंगे। अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पे थोड़ा क्वाइट है। लेकिन बलोच तो फुल मूवमेंट में आ चुके हैं। अगर टीटीपी ने इस बीच में कुछ हमला कर दिया तो फिर और मामला जो है अलग लेवल पे चला जाएगा। इनके जो मौलवी थे, मौलाना था, जिनसे हम बहुत डरते थे, अरे बाप रे इतने सारे रेडिकल्स हैं, इतने 72,000 इनके पास मदरसे हैं या 30,000 मदरसे हैं रजिस्टर्ड, और इसके अंदर करोड़ों की संख्या में रेडिकलाइज्ड यूथ हैं। पता नहीं ये कब गजवा हिंद करने तलवार लेके बॉर्डर पे पहुंच जाए। आज की तारीख में लाल मस्जिद के इमाम ने जब स्टेटमेंट दिया कि भाई अब पाकिस्तान जंग में आ गया, तुम लोग लड़ोगे, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया नहीं लड़ेंगे। और इमाम ने बोल रहा बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम हो चुका है कि ये जो रिजीम है वो इंडिया से भी घटिया है। हम इंडिया से तो नफरत करते हैं, लेकिन अपने रिजीम से उससे भी नफरत करते हैं। तो पाकिस्तान का जो फोर्स मल्टीप्लायर, उसका रेडिकलाइज्ड यूथ, उसके जो क्या कहते हैं ऑक्सिलरीज और जो इनके क्या कहते हैं मर्सिनरीज थे, वो भी आज इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की इस विचारधारा का, इस आइडियोलॉजी का, इस डॉक्ट्रिन का और सालों से बनाए हुए जो एक कॉन्स्ट्रक्ट है पाक फौज का, उसकी पूरी पराजय है। और मोदी जी के कंबाइंड आर्म टैक्टिक्स, एक मेच्योर, एक दृढ़ और एक संकल्पित एक डॉक्ट्रिन की, एक नीति की जीत। तो क्या इंडिया को इस वार को डिस्कनेक्ट करना चाहिए जब तक कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर ले? क्या आपको लगता है? देखिए अभी जो परिस्थिति है वो देखना पड़ेगा। बहुत सारे फॉग ऑफ वॉर सिचुएशन है, हर किस्म का इंफॉर्मेशन आ रहा है मार्केट में। लोग कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर को जगह से हटा दिया गया है। लोग कह रहे हैं शमशेद मिर्जा पावर में आ चुके हैं। अगर वैसा घटना घट गया और वो डीएस्केलेट करना शुरू कर देते हैं, तो इस वक्त समझदारी इस चीज में है कि टाइम बीइंग जो है कोवर्ट एक्शन में हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं। तो इसको धीरे धीरे डीएस्केलेट करें, लेकिन इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं उनमें पूरी तरह तेजी ला दें। जैसे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, जैसे इनके जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनको पूरी तरह से खुल के बैकअप देना, जैसे बलूचिस्तान, सिंधु देश और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनिस्तान मूवमेंट को पूरी तरह से बैकअप देना। इन सब चीजों में भारत को अपनी एनर्जी और दूसरा फ्रंट भी खोल देना चाहिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है। और जो है इकोनॉमिकली इसको स्ट्रेंगुलेट करना है, इसके हर बिजनेस सिस्टम से, इनके स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को, हर चीज को इनका रोक देना है, ताकि भारत में ये पर भी ना मार सके। इनके आर्टिस्ट को बैन कर देना है, इनके लिटरेचर, इनकी चिट्ठियां तक नहीं आनी चाहिए। इनको जियो लॉक करके इनके क्या कहते हैं ऐप्स भी बंद कर देना चाहिए। तो चाहे ये काम भी करना चाहे कहीं के साथ या किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहे अपने स्लीपर सेल्स के साथ, तो वो भी ना कर पाए। तो इस तरीके से भारत के पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उसको ऑप्शन को देखते हुए ग्लोबल जो पावर्स हैं या तो एंगेज नहीं कर रही हैं, अगर जो एंगेज कर रही है तो हमारे सपोर्ट में है। ये सुनहरा मौका है, इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है। अ, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होके बहुत भारी कदम भी नहीं उठा लेना है, हम्म, और जितना जैसे हो जाता है वैसे कदमें उठाते रहे। अपने अपना मैक्सिमम राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाया जाए उसको ले लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो है हम्म, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है कोई भूभाग को उससे अलग करना चाह रही होगी। वो हम्म, अभी जो है इनके साथ मेन जो चीज करना चाहती है, पाकिस्तान की इस आइडियोलॉजी की का संपूर्ण पराजय और उनके मनोबल को तितर बितर कर देना चाहते हैं। तो जी। इस चीज में होने के बाद अभी जो है स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखते हुए धीरे धीरे एस्केलेट डीएस्केलेट करना चाहिए, और बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हुए इसको स्ट्रैंगल होल्ड में रखना चाहिए, ताकि धीरे धीरे इनकी सांस जो है हम्म, वो छोटी होती चले जाए, जैसे अजगर इसको पीसता है
अपने विक्टिम को इसी तरह अजगर की तरह इनको जकड़ के धीरे धीरे इनको पीसना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सप्तऋषि जी, जो आपने अपने विचार दिए इस इंडिया पाकिस्तान का जो अभी लिमिटेड वार हो रहा है उसके ऊपर में। हम लोग देखते हैं कि अगले 2-4 दिन में सरकार क्या कदम उठाती है और कैसे वार आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत कुछ तक हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, मैं ऐसा समझता हूँ। और तो हम लोग तुरंत में अभी फिर से मिलते हैं कृषि बसु जी के साथ, और हम देखेंगे कि ये जो हिंदू जेनोसाइड है, जैसा पाकिस्तान अभी ने किया था पहलगाम के ऊपर, हिंदू जेनोसाइड में हिंदुओं को धर पूछ कर मारा गया, तो उसकी जो ये विचारधारा है गजवा हिंद की, इससे ये वार कैसे जुड़ा हुआ है, हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। तो आप लोग इंतजार कीजिए, बस 2-4 मिनट का, हम लोग फिर से हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।